Welcome to Federal Board. Math Class 9. New Book. Chapter number 5. MC. Q's. Bismillahirrahmanirrahim. Which one is the standard form of linear equation? तो अब सी पार्ट तो किसी सूरत करेक्ट नहीं है ना, क्योंकि ये तो इनइक्वालिटी है। पार्ट ए भी ठीक नहीं है, क्योंकि पार्ट ए जो है उसमें एक्स की पावर 2 आ रही है, क्योंकि हमसे तो लीनियर इक्वेशन पूछा जा रहा है। ये देखें लीनियर, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वल टू ज़ीरो लाजमी आता है, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो। सेकेंड पार्ट है द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इन लीनियर इक्वेशन इज़। तो अभी फर्स्ट पार्ट में आपने ये लीनियर इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म देखी, एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो। उसका एक्सपोनेंट जो है वो पावर का दूसरा नाम है, PWR पावर। एक्सपोनेंट भी कहते हैं, पावर भी कहते हैं, डिग्री भी कहते हैं, तो वो 1 है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। थर्ड पार्ट है विच वन इज़ द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। पार्ट ए में 2 वेरिएबल्स हैं, बी पार्ट में भी 2 हैं, सी पार्ट में एक ही है लेकिन डी पार्ट में भी एक ही है, लेकिन डी पार्ट में पावर है 2, हमें वो लीनियर कह रहा है, तो सी पार्ट इसका करेक्ट है। फोर्थ पार्ट है विच वन इज़ द सोल्यूशन ऑफ 12x प्लस 17 इज इक्वल टू 65। इसको सॉल्व कर लेंगे सिंपली। 65 माइनस 17 48 आ जाएगा, 48 भी 12 4, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट पार्ट है व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द राइट साइड ऑफ 7x इज इक्वल टू 30 सो डैट 4 इज़ द सोल्यूशन ऑफ द रिजल्टिंग इक्वेशन। तो इसमें आप चारों ऑप्शंस को ना बारी बारी चेक करें। अब मुझे नज़र आ रहा था 2 मैंने डायरेक्ट कर लिया। 30 माइनस 2 इज इक्वल 28, तो 7 4 ज़ा 28 क्योंकि होता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है विच प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी विल बी अप्लाइड टू सॉल्व द इक्वेशन माइनस 2x इज इक्वल टू 2/5। तो अब डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय -2 इसमें हमें करना होगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है विच वन इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ 5 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 25। तो 5 डिवाइड हो जाएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी 5, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ख़त्म करेंगे तो प्लस माइनस हमें देना पड़ेगा, तो x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 5, यानी कि इसका सॉल्यूशन सेट क्या आएगा -5 प्लस 5, तो ऑप्शन डी करेक्ट है इसका। विच इज़ द सॉल्यूशन सेट ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस 7 इज इक्वल टू 3। तो 3 माइनस 7 -4 आएगा, तो एब्सोल्यूट वैल्यू का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इक्वल टू -4, इसलिए इसका आंसर एम्प्टी सेट होगा। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है विच वन इज़ द सॉल्यूशन सेट ऑफ √5x इक्वल टू -10। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना स्क्वायर लेके x 20 आएगा, लेकिन जब 20 आप इसमें पुट करेंगे तो ये आपको पता चल रहा होगा कि ये एक्सटेनियस रूट है, पुट करने सेटिस्फाई नहीं होगा, 10 इज़ इक्वल टू -10 आएगा, इसलिए ऑप्शन सी नहीं करेक्ट करना है इसमें। आपने देखिए मैंने करके तो फाल साथ लिख दिया है, बल्कि इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, क्योंकि सॉल्यूशन सेट में एक्सटेनियस रूट नहीं लिखा जाता। नेक्स्ट पार्ट 10 है विच वन इज़ द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन। आसान क्वेश्चन है, दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो x की वैल्यू 8 आ जाएगी, सिंप्लीफाई करके बी ऑप्शन ठीक है, पुट करेंगे तो रियल रूट भी होगा ये। नेक्स्ट पार्ट है विच वन इज़ द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन। एक्स एलसीएम 4 माइनस 2 आ गया, x आ गया 2/5, सिंपल सा है। नेक्स्ट है विच वन इज़ द स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी उसको कहते हैं जिसमें सिर्फ इनइक्वालिटी हो, साथ लेस दैन इक्वल टू ना हो, जैसे सी डी है, ए भी नहीं है ना, क्योंकि ए में नॉट इक्वल टू, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ के इफ एक्स इज़ लेस देन वाई शोज डैट के एक्स इज़ ग्रेटर देन के वाई। तो ग्रेटर लेस में तब या लेस ग्रेटर में तब चेंज होता है जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है विच वन इज़ द कंपाउंड रिलेशन। कंपाउंड रिलेशन उसको बोलते हैं जिसमें ग्रेटर इक्वल या लेस इक्वल दोनों हो, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है विच वन इज़ द सॉल्यूशन सेट ऑफ 3 माइनस हाफ एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। सिंपल सा एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू 6, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आएगा। लास्ट पार्ट है विच वन इज़ द सॉल्यूशन सेट ऑफ 2 इंटू एक्स प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 4। सिंप्लीफाई करेंगे एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका आपके पास करेक्ट आएगा।